अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेकर। जनाब आज मजेदार सी दो चीजें हैं और दोनों मुकाबला करेंगी सर्दियों का। इंशाअल्लाह ताला कोशिश हमारी पूरी होती है कि चीज को इस तरीके से डेवलप ये बनाया जाए जो कारामद हो, कीमती हो, मौसम के हिसाब से, और जो हमारे इर्द गिर्द का मौसम है, ठंडा है, गर्म है, बारिश है, सर्दी है, तो उसको देखते हुए आज एक बहुत ही स्पेशल मेरे पास हलवा है जनाब। और यकीन माने ये हलवा घर की जरूरत इंशाअल्लाह होगा, भले ही एज 60-70 की हो, घर में वालिद वालदा या सास ससुर की, या बच्चे हों छोटी उम्र के, या यंगस्टर हों 10-12 साल के शरीर जो दिन भर खेलना कूदना जानते हों, ताकत सबको चाहिए होती है। और खासतौर पे हमारी खवातीन को जो दिन भर काम करती हैं, सुबह से जो उनका सर्कल शुरू होता है तो रात तक उनका सर्कल खत्म नहीं होता। मैं कई दफा उनका शुक्रिया अदा कर चुका हूं और तहे दिल से मैं उनको हाथ उठा के सलाम करता हूं अपनी तमाम उन खवातीन को जो हमारे घरों को चलाती हैं। बाकी ये हौसला उन्हीं का है और न जाने अल्लाह ताला ने उनको ये ताकत, ये हौसला और ये बर्दाश्त कहां से दिया है। दीन इस्लाम की अगर मीनिंग देखी जाए तो यकीन माने हमारे खवातीन बहुत अच्छे नंबरों पे हैं वहां पे, क्योंकि बर्दाश्त उनमें होती है, दरगुजर उनमें होता है, कनात उनमें होती है और हंसी उनके चेहरे पे हर वक्त रहती है। और यही हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर कोई बुरा कह दे तो उसको जवाब ना दो, बल्कि मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ। अगर तकलीफ हो तो उसको बर्दाश्त कर लो, और अगर कम हो, जरूरत से ज्यादा ना हो, बिल्कुल ही कम हो, तो वो एक निवाला खा के कनात में रहते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये तमाम चीजें हमारी खवातीन पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो आज का जो हलवा है ये मैं अपनी खवातीन के लिए नाम करता हूं और यंगस्टर के लिए, वैसे तो सब खा सकते हैं जनाब। अब वेरी स्पेशल कुछ खास चीजें हैं इसकी जो मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखिएगा यहां पे इंजीर है मेरे पास ½ kg के बराबर। थोड़ी सी महंगी जरूर है, लेकिन याद रखें हमारी सेहत से महंगी दुनिया की कोई चीज नहीं है, बेशक वो लाख रुपए किलो वाली चीज क्यों ना हो। अगर उससे हमारी सेहत बहुत ज्यादा ताकत हमें मिलती है, एनर्जी हमें मिलती है और हजारों किस्म की बीमारियों से वो खाना लड़ता है, तो यकीन माने वो लाख रुपए किलो भी सस्ती है, क्योंकि सेहत का कोई नमल बदल नहीं है। और ये मुझे देखने वाले डॉक्टर, हकीम, लातादाद फैमिली मेंबर्स होते हैं और यंगस्टर डॉक्टर तो बहुत ज्यादा देखते हैं। वो इस बात से एग्री करेंगे कि सेहत अगर बिगड़ जाए तो फिर उसको वापस लाने के लिए किस कदर खर्चा और किस कदर तकलीफें होती हैं। क्यों ना हम अपने खाने पे थोड़ी सी तवज्जो दे लें और उस खाने से हम अपनी सेहत को इतना बिल्ड करें कि हर काम हम ताकत, एनर्जी और मजे से करें जनाब। यही वो कोशिश है हमारी आज के इस। और हाँ, एक और चीज भी है मेरे पास आज, वेरी स्पेशल एक चाय भी है सर्दियों के हवाले से। बहुत कीमती चाय है जनाब, कावा कह लें इसको, सब्ज चाय कह लें इसको, और बहुत सारे नाम है इसके। लेबनीज स्टाइल की चाय है जनाब, याद रखिएगा। कावा जो मशहूर हैं वो ईरान के, अफगानिस्तान के, तुर्की के, लेबनान के, ये वो मुल्क हैं जिनके कावे बहुत मशहूर हैं, टॉप ऑफ द लाइन। उसके बाद जितने हमारे अरब कंट्रीज हैं, यहाँ पे एक चीज का नाम है गावा। एक कावा होता है जनाब, एक गावा होता है। गावा के एक खास बीज होते हैं, वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, वो अरब कंट्री में होते हैं और उसको पकाने का तरीका भी बड़ा डिफरेंट होता है। जिंदगी रही अगर मुझे पाकिस्तान में, कराची में या अवेलेबल हो गई गावा, तो मैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगा। वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अरब कंट्री में जितने मेरे देखने वाले हैं, गावा आई एम श्योर वहां मिल जाएगा, चाय की दुकानों पे या अच्छे सुपर स्टोर से वहां लें, ईरानी की दुकान से जरूर मिल जाएगा, और उससे पूछ लें कि ये गावा बनता है, और दिन में 1 कप गावा जरूर पिए। फिर आप देखें कि आपकी बोन्स, जॉइंट, हड्डियां और ताकत की एनर्जी का लेवल कहां होगा। अब मैं क्या करूं कि यहां पे थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है,
तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, क्यों ना हम ब्रेक ले लें और फिर वन गो में सारा शो शुरू करते हैं। तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना आप ना हम, इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं मजेदार हलवे के साथ लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर चुके हैं जनाब इंजीर को। तकरीबन हाफ के जी इंजीर है, इसको गर्म पानी में थोड़ा सा गर्म पानी कर लें और उसमें भिगो कर रख दें। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए भिगो दें। 15-20 मिनट के बाद ये इंजीर नरम हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और ऐसी हो जाएगी कि आप इसको बआसानी छुरी से काट सकते हैं। लेकिन अगर खुश्क इंजीर होगी जो मिलती है बाजार में रस्सी में पिरोई भी, उसको अगर आप काटने की कोशिश करेंगे तो वो आप काट नहीं सकते। तो इसका तरीका यही है कि आपने इसको भिगो देना है गर्म पानी में 15-20 मिनट के लिए, बहुत काफी है। तो ये बहुत मजेदार सी नरम मुलायम हो जाएगी। और याद रखिएगा जनाब, इंजीर, जैतून, जाफरान, इसके बारे में मेरे ख्याल से हमें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए कि वो इसकी डिटेल हमारी हर इस्लामिक किताब में मौजूद है, यहां तक के कुरान में भी है, यहां तक के हदीसों में है। यही वजह है जनाब कि इनका खाना और इनका इस्तेमाल बहुत कीमती, बहुत फायदेमंद हो। खास तौर पे ऑलिव, जैतून ऑयल जो है, इंजीर, मुनक्के, ये वो चीजें हैं जो सर्दियों की सौगात जिनको कहा जाता है खास तौर पे। वैसे तो जैतून के तेल का इस्तेमाल आप साल के 12 महीने कर सकते हैं, क्योंकि वो वाहिद एक ऐसी चीज अल्लाह ताला ने रखी है कि आप उसको कितना ज्यादा इस्तेमाल कर लें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, इंजीर, क्या बात है जनाब। मुनक्के, छुआरे जो होते हैं वो, ये सब सर्दियों की सौगातें हैं। मूंगफली, बादाम, पिस्ते जरूरत से ज्यादा खाए जाते हैं सर्दियों में। और अगर बच्चों को दी जाए कि बेटा ये इंजीर खा लो, बच्चे हमारे इतने माशाल्लाह हैं, इतने एडवांस हैं कि वो कभी भी नहीं खाएंगे। तो अब हम वालिदैन बेचारे क्या करें, हम मजबूर हो जाते हैं बच्चों को उनकी मर्जी का खाना, यानी कि जंक फूड। हाँ, फ्रेंच फ्राई दे दें आप उनको, नेगेट्स दे दें उनको फ्राइड चिकन दे दें, वो बड़े मजे से खाएंगे, लेकिन पेट भरने की हद तक। अगर हम बात करें कि वाकई ज़हनी नशोनुमा, दिमागी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा और एक भरपूर इंसान बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, एक मजबूत कदावर शख्सियत बनने के लिए, तो वो ये खुराक हैं बहुत अच्छी जो हमारे इर्द गिर्द हैं और हमें उनका नहीं पता। अच्छा जनाब, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, आप चाहें इसको घी में बना लें, असली घी में बना लें, देसी घी जिसको हम कहते हैं, या जो हमारे पास नॉर्मल घी होता है हम उसमें बना लें। क्योंकि इंजीर ऑलरेडी इतनी ज्यादा ताकतवर है, इतनी ज्यादा ताकतवर है कि मैं इसको ऑयल में बना रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, थोड़ा और मजेदार होना चाहिए, ताकत से भरपूर हो, तो फिर आप इसको घी में बना लें। और सोने पे सुहागा अगर असली घी हो तो वाह क्या बात होगी। चले ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां पे जनाब ऑयल का इस्तेमाल होगा लगभग 1/4 कप के लगभग। क्वार्टर कप ऑयल जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इंजीर को बारीक काट लेना है जनाब। याद रखिएगा, जब पानी में, गर्म पानी में भीग जाएंगी तो ये इतनी नरम हो जाएंगी कि इसको आप बआसानी काट सकते हैं। और अरब खानों में इंजीर का इस्तेमाल और इंजीर के मीठे बेशुमार हैं। अरबी डिजर्ट जो अरबी डिलाइट होती है उसमें मुनक्के का इस्तेमाल ज्यादा है, इंजीर का इस्तेमाल ज्यादा है, जायफल जुबत्री का इस्तेमाल है। ये वो चीजें हैं जनाब जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये लीजिए जनाब। अच्छा, अब जिस पानी में हमने गर्म पानी में भिगोया था
वो पानी कतई तौर से जाया नहीं करना, क्योंकि वो पानी भी कीमती हो चुका है। हमारे जिस तरीके से इंजीर है कि वो सूखी इंजीर उस पानी में भीगी है, तो इंजीर ने अपनी कुछ ना कुछ ताकत तो उस पानी को जरूर दी होगी। तो यही वजह है कि उस पानी को हम जाया नहीं करेंगे, बल्कि इस्तेमाल की तरफ लेके आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल में इंजीर को इस तरीके से भून लें ताकि एक बड़ा अच्छा सा मजेदार भुना हुआ जायका इंजीर में आ जाए। और उसके बाद जनाब ये अमल चंद लम्हे करना है, ये नहीं कि आप 1 घंटे तक उसको भूनते रहें और बोले नहीं जाकिर भाई ने बोला था भूनना है तो भूनना है। ऐसा ना हो, चंद लम्हों की बात होती है, हर काम के पीछे चंद लम्हे। अच्छा जनाब, अब ये वो पानी है जनाब जिसके अंदर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप गर्म पानी के अंदर ये आधा किलो इंजीर हमने भिगो के रखी। अब पानी का कलर आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर का कलर आ चुका है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कावा टाइप का। यहाँ पे इस पानी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल कर देंगे यहाँ अपनी इस कढ़ाई में, और थोड़ा सा मजीद पानी की हमें जरूरत होगी, तो आधा कप पानी और शामिल कर लेते हैं। और अब इसको मजे से थोड़ा सा पकाएंगे। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, होल्ड पे थी शायद हमारे पास एक कॉल, लेकिन अच्छा इंजीर हमारी ऑयल के साथ जा चुकी है कढ़ाई में। जिस पानी में हमने इंजीर को भिगोया था वो पानी भी हमने शामिल कर दिया, और थोड़ा सा आधा कप के बराबर हमने एडिशनल पानी भी इसमें शामिल कर दिया। अब इसको चलाते रहना है। याद रखिएगा देसी मीठे जितने हैं उसके अंदर तवज्जो बड़ी कीमती है, यानी कि उसको भूनने का अमल, उसको पकाने का अमल, और हल्की आंच पे लो पे उसको भूनते रहना है। और जब भी एक अच्छा हलवा या मीठा या इस किस्म की चीजें हमें हासिल हो सकती हैं। अब जैसे जैसे ये पकती जाएगी इंजीर और नरम होती जाएगी। मकसद ये था काट के इसको इस तरीके से पकाने का कि अब इंजीर के अंदर की जितनी ताकत है वो इस पानी में, और जो हमने एडिशनल पानी डाला उसमें शामिल होती जाएगी, और बड़ा अच्छा सा एक जायका बनना शुरू हो जाएगा। और आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि इंजीर की अब ताकत जो है वो बिल्कुल नरम होती जा रही है, सॉफ्ट। अच्छा कुछ जगह ऐसी भी हैं खास तौर पे जहां पे फ्रेश इंजीर भी मिल जाती है, नरम इंजीर जो होती है, अगर वो मिल जाए तो फिर उसको भिगोने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट छोटा काट के आप हलवा उसका तैयार कर सकते हैं, उसका भी बनता है। लेकिन वो हलवा आप ज्यादा दिन या ज्यादा देर रख नहीं सकते क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश इंजीर होती है। ये इंजीर सन ड्राई धूप में सूखी भी होती है, तो इसको हम रोक सकते हैं 2, 3, 4 दिन, और ये बहुत फायदेमंद होती है जनाब। चलें जनाब, ये हुआ कंप्लीट। अब इसी के साथ इसमें कुछ और चीजें मैं शामिल करूंगा जो यकीनन सुन्नत भी है और ताकत भी। सुन्नत जनाब शहद का इस्तेमाल मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं कि शहद सर्दियों में कितना कीमती है, बल्कि गर्मियों में भी। और शहद का इस्तेमाल एक नहीं हजारों जगहों पे जिक्र है शहद के इस्तेमाल का। तो तकरीबन 1/4 कप के बराबर शहद हमने शामिल करना है। अगर हम टेबल स्पून काउंट करते हैं कि टेबल स्पून कितने होने चाहिए, तो कम से कम 5 टेबल स्पून के बराबर शहद अच्छी क्वालिटी का वो हमने यहाँ पकने के दौरान शामिल कर देना है। अब एक एक करके मैं तमाम चीजें आपको दिखा रहा हूं क्योंकि सर्दियों की बहुत मजेदार सी खुराक है ये। मीठा थोड़ा सा मजीद बढ़ाएंगे इसके अंदर क्योंकि इंजीर की अपनी मिठास होगी, याद रखिएगा। फिर शहद की माशाल्लाह अपनी मिठास होगी, लेकिन एडिशनल थोड़ा सा मीठे का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि याद रखिएगा कि वो 1 कप पानी, 1 से 1.5 कप पानी और फिर आधा कप यानी कि लगभग 2 कप पानी हो गया। वो 2 कप पानी के लिए मिठास को हमने थोड़ा सा स्ट्रेन करना, बढ़ाना है। तो यहाँ पे लगभग 6 टेबल स्पून के बराबर मीठे का मैं इस्तेमाल करता हूँ। आप इसमें इजाफा कर सकते हैं
अपने मीठे की ताकत को देखते हुए कि आपकी फैमिली कितना तेज मीठा, मजेदार सा मीठा पसंद करते हैं। अब यहाँ पे जब चीनी शामिल हो जाएगी तो फिर इसके पकने का अमल बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब ऐसा ऐसा ये पकती जाएगी और आप चम्मच से इसको ताकत से दबाते भी जाएं ताकि जो पीस नरम हो चुका है वो डैमेज हो जाए, टूट जाए। और ये लीजिए जनाब, तैयारी की तरफ गामजन। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा जनाब, बहुत ही स्पेशल मीठा है, ऑर्डिनरी मीठा नहीं है, तो स्पेशल मीठे में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। जब चीनी शामिल कर लें थोड़ी देर के बाद 2 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा वाटर इसमें हम शामिल कर देंगे और अब इसको बहुत मजे से भूनेंगे और आंच स्लो होगी, याद रखिएगा। तेज आंच में अगर आपने इसको पकाने की कोशिश करी तो ये जो पानी है ये ड्राई हो जाएगा बहुत जल्दी और इंजीर में थोड़ी सी कसर रहेगी। मैं इसको मजीद पकाता हूं जनाब और आपसे इजाजत लेता हूं छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब आपको तमाम चीजें मैं दोबारा तरतीबवार बता रहा हूं ताकि मेरे वो फैमिली मेंबर जिनको ये शिकायत रहती है कि भाई हमें समझ नहीं आया, काइंडली हमें दोबारा बता दें। समझ लें ये जबानी रेसिपी कार्ड में चला रहा हूं आप लोग के लिए। अच्छा जनाब, 1/4 कप के बराबर ऑयल लेना है। इंजीर को तकरीबन 20 मिनट या 15-20 मिनट के लिए 2 कप या 1.5 कप गर्म पानी में पानी गर्म कर लीजिएगा। अच्छा तेज चाय वाला पानी समझ लें, जैसे हम चाय बनाते हैं कि अगर उसमें पत्ती, चीनी, दूध डाले तो चाय तैयार हो जाए, वो टेम्परेचर। उसके अंदर उस आधा किलो इंजीर को भिगो दें 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट बाद वो इंजीर नरम हो जाएगी। वो पानी जाया ना करें बल्कि इंजीर को नाइफ की मदद से छोटा छोटा काट लें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गरम करेंगे 1/4 कप के लगभग, या घी या देसी घी, तीनों ऑप्शन आपको मैंने दे दिए। अब आपकी ऑन चॉइस है कि आपने कौन सी चीज लेनी है। असल में यह बनता है देसी घी में, लेकिन मैं नहीं बना रहा, मैं ऑयल में दे रहा हूं, ठीक है। इंजीर शामिल कर रही हैं। इंजीर को हल्का सा भूनना है, 1 से 1.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं भूनना। और उसके बाद वो जो पानी जिसमें भीगी हुई थी इंजीर, वो पानी इसमें हम शामिल कर देंगे और साथ में आधा या 1 कप पानी और शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। फिर 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें केवड़ा वाटर, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून चीनी और 1/4 कप के बराबर शहद या 5 से 6 टेबल स्पून शहद के, वो हम शामिल करेंगे और आप इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको लगे कि नहीं पानी थोड़ा सा कम हो रहा है या गलती से चूल्हा तेज रह गया था जिसकी वजह से एकदम पानी खत्म होने लगा, तो आप बगैर किसी डर के आधे से 1 कप पानी और डाल दें और अब इसको दम पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। दैट्स इट। यहां तक हम आ चुके हैं। अब चलते हैं जनाब अगले इसके स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है जनाब, मेरे पास मौजूद है मूंगफली, छिली हुई भुनी हुई जो आम मिलती है, या आप वो जो अभी ठेले पे मिलती है वो ले लें, उसको छील लें और उसका छिलका भी उतार लें, अंदर वो तैयार मूंगफली होगी। तो तकरीबन आधा पाव के लगभग, आधा पाव से ज्यादा है ये मूंगफली हम शामिल करेंगे चॉपर मशीन में। आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको चॉपर मशीन से भी कर सकते हैं। जरा सा इसको कर लें। एक कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, ये स्वीट तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, डिफरेंट सा है। आई होप अच्छा हो, ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी अच्छा, एक चीज पूछनी है। आजकल ये फास्ट फूड्स में एक होता है, बर्गर्स में बेकन स्ट्रिप्स होते हैं, तो ये जरा पता करना है कि ये कौन से वाले कट से हमें मिलेगा। मैंने अपने वो जो गोश्त वाले होते हैं उनसे पूछा तो उनको नहीं पता था कि ये किस पार्ट से हमें देंगे ना, इसमें थोड़ा सा फैट भी होता है। ठीक है, तो ये अगर एक्सप्लेन कर लेती। ठीक है, बस और किसी चीज का सवाल है? अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता कि आई एम सॉरी कि आपकी इससे बात नहीं हो सकी और आपकी कॉल बंद हो गई। काफी सारी बातें आपसे मुझसे पूछनी थी, वो मुझे ये भी नहीं पता कि आप कहां से कॉल कर रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बहरहाल जहां से भी कॉल कर रहे हैं। एक बात तो ये समझ लें कि बेकन जो है वो हलाल मीट से नहीं बनते। उसकी मेन वजह मैं आपको बता दूं
कि ये वो पार्ट होता है जनाब, रान का गोश्त होता है, बड़ा चिकना होता है और बड़ा मजेदार सॉफ्ट टेंडर गोश्त होता है। इस वजह से उसके बनाए जाते हैं और ये बाहर ज्यादा मिलते हैं। ये सन ड्राई भी मिलते हैं, कुक भी मिलते हैं, स्टीम भी मिलते हैं, मैकिन। अच्छा, कुछ ऐसे पाकिस्तानी दुकानदार या रेस्टोरेंट होल्डर भी हैं जिन्होंने हंटर बीफ को कन्वर्ट कर दिया है बेकन के नाम से वो बेचना है। लेकिन अगर असल नेट आपके पास है, जरा सा सर्च कर लें कि बेकन है क्या चीज, तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो हराम गोश्त से बनाया जाता है। वो मीट है सन ड्राई, स्टीम या फ्राई करा हुआ, मैरिनेशन फ्राइड का, तो और होता रान का गोश्त है। जो आपने पूछा किस पार्ट का होता है। अच्छा जनाब, यहां पे वक्त ब्रेक का कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, मूंगफली जो कच्ची मूंगफली होती है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, जो पकी हुई मूंगफली होती है उसका इस्तेमाल होगा। और इसको पाउडर नहीं बनाना, ठीक है। चॉपर मशीन में इस तरीके से इसको चलाना है कि ये मैं आपको दिखा दूं अपने हाथ में रख के कि इसका बकायदा दाना बनना चाहिए रफली से। ये आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे, बहुत शुक्रिया हमारे कैमरामैन के, इसको दिखा देते हैं आप लोगों को एक एक शॉट कि ये पाउडर नहीं बनना चाहिए बल्कि दाना बने। लेकिन दाना भी थोड़ा सा छोटा बारीक, ये नहीं कि बहुत चंक्स और मोटे मोटे और वो अजीब से लगे। अब यहां पे जनाब इसको जो ढक के हमने दम पे पकाया था, उसकी मेन वजह ये थी कि इंजीर में जो थोड़ी बहुत भी ताकत, यानी कि कोई एक ऐसा पार्ट हो जिसके अंदर ताकत रह जाए तो वो भी खत्म हो जाए। अब यहां पे जनाब इसको, ये जो मूंगफली हमने है ये हम शामिल करेंगे यहां पे। याद रखिएगा दाने जो हैं वो तकरीबन 200-250 ग्राम के, यानी कि 1 पाव के बराबर होने चाहिए। और ये हम शामिल करेंगे यहां पे और इसको अब मजीद थोड़ा सा पकाएंगे। अब ताकतें गिन लें इसके अंदर। सबसे नंबर 1 पे इंजीर, नंबर 2 पे शहद, नंबर 3 पे मूंगफली। ये 3 ताकत जुड़ चुकी हैं इसमें। अगर हम चीनी को भी एज ए फोर्स ताकत का लक़ब दे देंगे, चीनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो भी कर लें, तो ये 4 ताकतें इसके अंदर एक साथ हो गई। और अब ये हलवा तैयारी की तरफ गामजन है। मूंगफली शामिल करने के बाद दोबारा हमने इसको कवर करना है और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं क्योंकि अब इसको थोड़ा सा दम देना है ताकि मूंगफली का जो जायका है वो इंजीर के जायके के साथ एक दूसरे से मिल जाए और मूंगफली के जो सख्त एक फील होती है, चबाना पड़ता है, वो खत्म हो जाए, वो सॉफ्ट हो जाए, मतलब वो बिल्कुल इंजीर वाली सॉफ्टनेस उसमें आ जाए, ताकि हलवा खाते वक्त आपको किसी भी चीज को च्युइंग या दबाना या चबाना नहीं पड़े, बल्कि ऐसा हलवा कि मुंह में रखते ही जी जाए कि वाह मजा आ गया। तो उसके लिए मूंगफली शामिल करके बिल्कुल दम वाली कंडीशन पे हमने इसको रख देना है तकरीबन लम्हों के लिए, ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे की बात नहीं है। और इस बीच अब हम आ जाते हैं अपनी एक और स्पेशल चाय की तरफ। पानी ले लेंगे जनाब, तकरीबन 3 कप के बराबर। लेबनीज कावा है जनाब, बहुत मजेदार और सर्दियों का मुकाबला करने वाला कावा है ये। दारचीनी ले लें जनाब, अच्छा एक टुकड़ा ले लें बड़ा, उसको छोटे पीसेस में तोड़ लें, थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए दालचीनी, वो इसमें 6-8 पीस तोड़ के वो डाल देंगे। यहां पे पुदीना हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी डंडियां हम जाया कर देते हैं, उसको जाया ना करें, उन डंडियों को अखबार में फैला के धूप में सुखा लें और उसको रख लें, छोटा चूरा करके रख लें या पाउडर बना के रख लें,
या ऐसे साबुत रख लें। ये बड़ी कीमती है पुदीने की डंडियां। आप आपके इलाके में आपके करीबी कोई भी मतब हो, हकीम हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया पुदीने की डंडी का फायदा बता दें, तो वो आपको देखेगा जरूर और मुस्कुराएगा और कहेगा ये बात आपको किसने बताई। बहुत कीमती चीज है निजाम हाजमा के लिए, इंसानी पेट के लिए, चीजों को हजम करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज जो इसकी मुझे लगती है, मतलब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी जो माउथ प्रेशर के लिए लोग मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करते हैं, पुदीने की सूखी डंडियां या उसका पाउडर वन ऑफ द बेस्ट। इसका मुकाबला दुनिया में कोई और मेडिसिन या कोई दवाई, कोई स्प्रे नहीं है जो मुंह की बदबू को फौरन निकाल दे। आप थोड़ा सा इसको सुखा के पाउडर कर लें और जरा सी 1-2 चुटकी के बराबर मुंह में डालकर थोड़ी देर आप रखेंगे तो आपका जो खुद आपको अंदाजा हुआ कि वाह बदबू कहां गई, गायब। अच्छा, यहां पे अब आप देख सकते हैं मेरे हाथ में डंडियां। अब इसका ना तो टेबल स्पून का साइज है ना इसका ग्राम का है, तकरीबन 10, 12, 15 डंडियां होनी चाहिए। ये मेरे हाथ में बच आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने शामिल कर देनी है यहां पे। लेबनीज काबे की हम तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा। चीजें अपने करीब कर लूं ताकि मुझे आसानी हो जाए। अच्छा, लेबनीज कावा सॉल्टी भी सर्व किया जाता है, स्वीट भी सर्व किया जाता है, और विदाउट एनी फ्लेवर, यानी कि उसमें ना मीठा होता है ना नमकीन होता है, सादा भी सर्व किया जाता है। 3 फ्लेवर के कावे होते हैं। चाइनीज में भी यही पैटर्न है, ईरानी कावे में भी यही पैटर्न है, अरब कावों में भी यही पैटर्न है। अब हम अपनी जायके के हिसाब से अडॉप्ट कर सकते हैं कि अगर हम नमक को हल्का सा पसंद करते हैं तो 1 चुटकी नमक शामिल कर लें। अगर हम मीठा पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से उसके अंदर 1 आध चाय की चमची या 2 चाय की चमची चीनी शामिल कर लें, तो वो कावा मजेदार सा हो जाएगा और हम पी सकेंगे उसको। याद रखिएगा, ये बहुत कीमती स्टेप है। दारचीनी, पुदीने की डंडियां सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से इसको पकानी है, खौलाना है, और इसके खोलने से इसका जो कलर है पानी का वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। और वही एक अमल है हमारे लिए कि हम कावे को तैयारी की तरफ लेके चलेंगे। ये स्टेप 1 है जनाब, याद रखिएगा। पुदीने की डंडियां और दारचीनी और पानी, अभी हमने कुछ और इसमें शामिल नहीं किया है। ये पकड़ेगा। हलवा हमारा रबा दमा है, मूंगफली डाल के हमने दम दे दिया था। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, तो यकीनन हम कहीं नहीं जाएंगे ना आप। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब बहुत अच्छी तरीके से दारचीनी की और पुदीने की खुशबू आने लगे और पानी का कलर जो है, जो हमने शामिल किया था, वो बड़ा अच्छा सा चेंज हो जाए, तो अब इसके अंदर एक और कुदरती मैजिक शामिल करेंगे जो सिवाय मेरे रब के दुनिया की कोई ताकत पैदा नहीं कर सकती। जीरा शामिल करेंगे जनाब, आधी चाय की चमची के बराबर, ठीक है। जीरा बगैर भुनना नहीं है जीरे को। मीठा मैं शामिल कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। तो यहां पे लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने मीठा शामिल किया है। मेरे पास मौजूद है फ्रेश लेमन जूस, 1 से 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस हम शामिल करेंगे इसमें। अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे। यहां जनाब हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। दानेदार खोया जनाब बाजार से ले लें 1 पाव। ये खोया यहां शामिल करना है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस, गाढ़ापन कितना हो गया, और जो इंजीर की अपनी ओरिजिनल लुक थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अब इसकी थोड़ा सा हमने इसको भून लेना है ताकि बड़ा मजेदार सा एक जायका हम इसमें से हासिल कर सकें।
और जैसे ही वो ऑयल जो हमने शुरू में शामिल किया था, घी या ऑयल, वो जब नजर आने लगे तो परफेक्टली तैयार है। अच्छा जनाब, यहां पे इस वक्त इस कावे की लुक। अच्छा जनाब, यहां पे दो ऑप्शन हैं। हम क्योंकि एक साथ बना रहे हैं तो यहां पे 2 टी बैग ले लें, ग्रीन टी बैग, जास्मिन चाय के टी बैग जो होते हैं। ओरिजिनल तरीका क्या होता है जनाब, इस गर्म पानी को, ये जो महलूल तैयार हो गया है, ये ट्रांसपेरेंट प्यालियों में रखा जाता है और इनको 3-3 डब दे के कावा सर्व कर दिया जाता है। यहां आप एक साथ ये अमल भी कर सकते हैं कि यहां पे इसको इस तरीके से आपने अंदर छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा रखेंगे और हल्का सा सुनहरी कलर, याद रखिएगा बहुत लाइट सा सुनहरी कलर चाहिए होगा। कावा ब्लैक या डार्किश नहीं होता। और ये कावा बना के आप अपने किसी भी मेहमान दोस्तों को, घर में फैमिली मेंबर को दें, फिर आपको पता चलेगा कि बाकी आपने क्या चीज बनाई है। लीजिए जनाब, ये एहतियात के तौर पे मैं यहां रख देता हूं। ये गीले हो गए टी बैग, मजेदार से खुशबू इस पे आने लगी है। यहां पे इसको मैं बंद कर देता हूं। इस वक्त इसकी खुशबू, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला, मेरे पास दोनों चीजें तैयार है, मैं किसको संभालूं? मैं पहले हलवे को निकाल लूं, फिर हम चाय की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मुझे इसको छानना भी होगा, क्योंकि इसमें जो जीरा है उसको मुझे बचाना है ताकि वो हमारे कावे की तरफ ना आ जाए। ये शामिल किया। ये मेरी चाय की दुकान नहीं है, इसलिए मेरे पास केटल्स और दूसरी चीजें नहीं है सरकार, तो इसलिए माइंड मत कीजिएगा। असल मकसद है इल्म बांटना, और वो मैं बांट रहा हूं बड़ी ईमानदारी के साथ। तो आप शायद आपके ज़हन में ये हो कि केटल्स नहीं है और चाय का पॉट्स नहीं है और ऐसी चीज नहीं है, तो उसको जरा सा माइंड से हटा दें कि वो ऐसा जरूरी चीज नहीं है। असल चीज होती है इल्म, कि इल्म क्या है। ये जनाब लेबनीज वो कावा जो आपने आज तक नहीं पिया होगा, इंशाल्लाह ये मेरा पूरी उम्मीद है। और इसको जब पिए आप, बना लें, तो फिर बताइएगा मुझे कि वाकई इस कावे में और जो रेगुलर ग्रीन टी आप लोग पीते हैं कावे के नाम पे, उसमें कितना फर्क है। कलर आप देख सकते हैं कि बस ये होना चाहिए, उसकी एक सिप आपको बताएगी कि आपके पास एनर्जी कितनी आ गई। यहां पे जनाब थोड़ा सा चूल्हे को तेज करके खोया शामिल करने के बाद इतना पकाना है कि खोया जो है वो गायब हो जाए, यानी कि खोए की लुक नजर नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था, वो ऑयल बड़े मजे से हमें नजर आना चाहिए, चमकता हुआ, और खोया जो है खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। जो वाटरी इसकी लुक थी वो हलवे की गायब हो जाना चाहिए। पानी बिल्कुल ना हो इसके अंदर, नरम हो लेकिन पानी बिल्कुल ना हो, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अब आप देख सकते हैं, कैमरे की जरा सी क्लोज करके दिखा दें कि साइडों में तमाम ऑयल जो है बड़ा वाज़े नजर आना शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये वो साइन है कि हाँ जी ऑयल जब नजर आने लगे तो इसका मतलब है कि पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। और यहाँ पे खोया जो आपके सामने एक पाव मैंने शामिल किया था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। और चलें जनाब, मैं अब ले लूं एक मजेदार सी खूब अच्छी तरीके से हमने इसको भून लेना है। याद रखिएगा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको तेज आंच पे भून रहा हूं, ऑयल अब बड़ा वाज़ेह तौर से नजर आ चुका है। अब दिखा दें जरा क्लोज करके मेरे कैमरा मेरी देखने वालों को। अब आप बिल्कुल वाज़ेह तौर से देख सकते हैं कि ये ऑयल ऊपर कितने मजे से चमक रहा है। और ये वो ऑयल है जो हमने शुरू में, बेशक आप घी में बना रहे हो, देसी घी में बना रहे हैं, ये ऑयल में,
अब इस ऑयल घी ने एकदम इस हलवे को छोड़ दिया है, तो ये साइन है कि परफेक्ट जनाब ये तैयार है और आपने अपने मेहमानों को सर्व कर देना है गरम। अच्छा, अब इसका हलवा गरम भी सर्व हो सकता है और ये ठंडा भी सर्व हो सकता है। इंतहा से ज्यादा ताकतवर चीज मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे मेहमानों के लिए और सर्दियों की एक ऐसी सौगात कि यकीन माने, और एनर्जी इतनी भरपूर। ये लीजिए जनाब, अब मैं इसको तो रोक लेता हूं, यहां पे रख लेता हूं और कावे के साथ ये आ गया आपका एक लाजवाब मीठा। और इसके साथ ही जनाब वक्त हुआ आपसे इजाजत लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस मालिक दो जहां से कि ए रब, हमने गुनाह किए, छुपा के किए, रात के अंधेरे में किए, दिन में किए, लोगों के सामने किए और लोगों से छुपा के किए। ए रब, लेकिन हम तुझसे कोई बात नहीं छुपा सकते हैं क्योंकि तू हमारी हर चीज को जानता है और तू ये भी जानता है कि उन गुनाहों पे हम शर्मिंदा भी हैं तो उससे माफी मांगते हैं। बस हमें माफ फरमा और हमें अक्ल शऊर अता फरमा कि आगे हम कोई गुनाह ना कर सकें। ए रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।